नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर अपने इस ग्रह के साथ हमारे रिश्ते पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, ये कोई साइंस की क्लास नहीं होने वाली, बल्कि हम उस गहरे कनेक्शन को, उस जुड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सब कहीं न कहीं प्रकृति के साथ महसूस करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे विचार का कह सकते हैं दिल है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमें क्या याद दिलाती है? यही कि हमारी धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं, वो हमारे वजूद का, हमारी जिंदगी का सोर्स है। तो चलिए इसी सोच को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी सिर्फ चट्टान, मिट्टी और पानी का एक गोला भर नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई एक इकाई है। तो जब हम कहते हैं धरती माँ, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी शक्ति जो जिंदगी देती है, उसे पालती पोसती है और उसे सहारा भी देती है। और पता है, ये सोच हमारे देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। फिर ये सिर्फ रहने की एक जगह नहीं रह जाती, ये एक माँ जैसी बन जाती है जो सच में हमारा ख्याल रखती है। और ये जो ख्याल है ना, ये हमें अपनी चारों तरफ दिखाई देता है। आप देखिए, पहाड़ों और महासागरों में जो हमें पनाह मिलती है, हर जीव को जो खाना और पानी मिलता है, और हर सुबह उगते सूरज और हवा के झोंके से जो एक नई प्रेरणा मिलती है, ये सब क्या है? ये सब धरती माँ के ही तो तोहफे हैं, है ना? और जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है तो क्या बनता है? ये बनाता है प्रकृति की एक भव्य सिम्फनी। सोचिए, एक ऐसा संगीत जिसमें हर एक चीज, हर एक सुर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक परफेक्ट तालमेल में है। लेकिन ये भव्य सिम्फनी आखिर है क्या चीज? क्या ये बस कहने के लिए एक सुंदर सी बात है, एक कल्पना है, या फिर इसका कोई गहरा असली मतलब भी है? असल में ये सिम्फनी है प्रकृति का बैलेंस, उसका संतुलन। हर इकोसिस्टम, हर एक प्रजाति, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना लगे, वो इस बड़े संगीत का एक जरूरी हिस्सा है। सब अपनी अपनी धुन बजा रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात, वो ये कि हम इस सिम्फनी को सिर्फ दूर खड़े होकर सुनने वाले नहीं हैं। नहीं, हम खुद इसका एक हिस्सा हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसका हिस्सा हैं। हम सिर्फ ऑडियंस नहीं हैं, हम खुद म्यूजिशियन हैं। और जिस पल यह एहसास हो जाता है ना, हमारे हर काम को एक नया मतलब मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह के नज़रिए सामने आते हैं। एक नज़रिया वो है जो प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ समझता है ना, कि ये एक रिसोर्स है और इंसान सबसे ऊपर है। और दूसरा नज़रिया वो है जो हमें प्रकृति का एक हिस्सा मानता है, जहाँ हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर हम इस सिम्फनी का हिस्सा हैं, तो फिर हमें जीना कैसे चाहिए? हमारा तरीका क्या होना चाहिए? और इसका जवाब बहुत सीधा है। हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जो कोमलता और एहसानमंदी यानी ग्रैटिट्यूड से भरा हो। और ये कोई बहुत बड़े बड़े बदलावों की बात नहीं हो रही है, ये हमारे रोज के छोटे छोटे कामों की बात है। जैसे मिट्टी का ख्याल रखना, जंगलों को बचाना, पानी की इज्जत करना, और सबसे जरूरी, धीरे चलना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्पीड कम कर दें। इसका मतलब है कि हम अपने हर कदम, हर एक्शन के असर के बारे में सोचें। तो यही बात इस पंक्ति में कही गई है। आइए हम धीरे चलें, कृतज्ञता और देखभाल के साथ। ये सिर्फ चलने के बारे में नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें हमारे हर पल में, हर एक्शन में आभार हो और एक गहरी समझदारी हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर प्रकृति वाकई एक इतनी बड़ी, इतनी भव्य सिम्फनी है, तो हम सब इसमें अपना सुर कैसे मिला सकते हैं? हम अपने कामों से, अपने फैसलों से इस संगीत को और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को शायद खुद से जरूर पूछना चाहिए।